हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने प्रभु की अपरंपार दया और कृपा से श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक सत्कार और आदरमान को जुटाते हुए हम लोग इन दिनों इस साहित्यिक शुभ संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। यह भक्ति से ओतप्रोत 12 अध्याय भक्तों के दिव्य गुणों का हमारे इष्ट देव जी विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे गए। हम भी निरीक्षण करते हुए अपने को भी देखते जा रहे गए कि जो गुण हाजूर के श्रीमुख से निकल रहे गए, हमने उनके साथ कहां तक न्याय किया है, कहां तक उसे व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दिया है। मैंने ये भी आपको बारंबार कहा, जब देखें कि गुण जो महाराज जी के श्रीमुख से उच्चारित हुआ है, मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही, तो अंतर्यामी से हार्दिक एवं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना अवश्य में कर देनी चाहिए और वो गुण देखना चाहिए उसके बाद कि मेरे में प्रवेश कर रहा है या नहीं। दोबारा प्रार्थना करिए, भगवान से फिर प्रार्थना कीजिए कि इस गुण को अपने में लाने में मैं असमर्थ पा रहा हूं, प्रभु आप ही मुझे विशेष शक्ति प्रदान करेंगे, तभी मैं इसके साथ इंसाफ कर पाऊंगा। इस तरह प्रार्थना करते हुए अपनी बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति को जुटाते हुए इन गुणों के साथ हम पूरा पूरा इंसाफ करेंगे और अपने में लाने की कोई कोर कसर न छोड़ेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए हम इस प्रसंग में अपने मन को पूर्ण जोड़ दें। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि या मद्भक्त सामे प्रिया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हजूर गुलफिशां हुए। जरा लाइए पूर्ण एकाग्रता। मालिक अपने श्रीमुख से फरमाने लगे। हमने विचार किया सज्जनों, संतुष्ट जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, बड़ी चोटी की अवस्था है, बहुत चोटी की अवस्था मानी जाती है और है भी, जैसे आप अनुभव भी कर रहे हैं हर परिस्थिति में, और विशेषकर कलयुग के समय जबकि हर क्षण अवस्था जीवों की बदलती रहती है और फिर कल घर के अंदर, परिवार के अंदर जहां नाना प्रकार के जीव भगवान के विमुख उत्पन्न होते हैं। कलयुग में भगवान के को मानने वाले पैदा नहीं होते। कलयुग में प्राय भगवान के विमुख होते हैं, कंचन कामनी कीर्ति के अनुसार पैदा होती हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, दैट्स ऑल। इसी में अपना सारा जीवन गुजार देंगे। ऐसे वातावरण में रह करके, ऐसे वैशल्य वातावरण में अपनी जिंदगी को लगाकर अपने मन को बनाए रखना भगवान की विशेष कृपा, विशेष दया अवश्य में चाहिए।
उसके बाद जो जिस पर हम विचार विमर्श कर रही हैं, सततम योगी, भगवान कह रही है वो मेरा बहुत प्यारा भक्त है। हाँ, कौन? ध्यान दीजिए जरा एकाग्रता पूर्वक। जो योग में जुट गया है, जो योग में लग गया है। मैं इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट किया चाहता हूं, किसी भी प्राणी, पदार्थ, अवस्था, स्वभाव या उद्वेग या कोई भी आंतरिक वृत्ति पैदा नहीं की जा सकती, नए सिरे से बनाई नहीं जा सकती, जब तक का हम उसका पूरा मूल्यांकन करते हुए इंपॉर्टेंस न बढ़ा दे। मेरे शब्दों की ओर देखना, किसी भी प्राणी प्राप्ति, मैं मानसिक वृत्ति तक भी कहने की जरूरत कर रहा हूं, जब आप वैल्यू बढ़ाते हैं, इसके बिना तो ध्यान देना चाह रही नहीं। अगर मैं अपनी अवस्था ऐसी नहीं बनाता, अगर मैं अपने आप को इस प्रकार नहीं ढालती, हाँ, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? जब तक हम किसी प्राणी, पदार्थ, स्थान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते या उनकी महत्ता नहीं बढ़ाते, हमारा मन ही नहीं चाहेगा उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए। हम उसके लिए पुरुषार्थ करें, नेक्स्ट पॉसिबल। जब तक आप अपने मन में बात याद रखना बेटे, वैल्यू नहीं बढ़ाते या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देते। संसार के अंदर हमने देखा अपने आप कोई चीज नहीं मिली आपको, जब तक कि इस जन्म में या गत जन्म में आपने उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई हुई थी। कोई भी चाहे नगण्य वस्तु भी क्यों ना हो और चाहे अत्यंत मूल्यवान हो, वो प्राप्त भी तब होती है जब हम अपने मन में पूर्ण उसके महत्ता बढ़ाते हैं। और महत्ता बढ़ती है जब पुनः मूल्यांकन या री एवेल्यूशन करते हैं। जब हम जहान के प्राणी पदार्थों में और उधर भगवान में री एवेल्युएट होता है, जब दोनों में कंपेरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और अपने मन में यथार्थ रूप में पा लेते हैं कि भगवान के निकट पहुंचना मेरे लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मेरी सुख, शांति, आराम का और कोई चारा नहीं है। दिस इज द ओनली वे, नो अल्टरनेटिव। विचार करते, सोचते हुए जब हम इस तक आन पहुंचते हैं कि मेरे लिए और कोई बदल ही नहीं है। याद रखना मेरी बेटियों और मेरे उपस्थित कल्याणकामी भाइयों और मेरे बुजुर्गों, जब मन में ये बात गहरी उतर जाती है, इसके बिना चारे ही नहीं है। जैसे हमने सोच रखा है कमाई के बिना चारे ही नहीं है, जैसे कई ने सोच रखा है शादी के बिना तो चारे ही नहीं है, जैसे आपने सोच रखा है कि फला वस्तु का प्राप्त किए बिना चारे ही नहीं है, औलाद को गोदी में लिए बिना चारे ही नहीं है। उसके बाद देखती हैं आप दिन रात एक कर देती है। कितनी मुसीबतों, कलेशों का क्यों ना मुकाबला करना पड़े, बराबर वृत्ति नहीं परवाह करते। मेरे जैसे भी मुंह में उंगलियां डालती है कि हाय इतना परिश्रम अगर मेरे श्याम जी के लिए, मेरे भगवान के लिए करें, कितना इनका बेड़ा पार हो। पर आप भगवान जी की वैल्यू बढ़ाएं तब ना, आप भगवान जी की ओर अपने मन को लगा के सोचिए तब ना। आप ये कईयों ने ऐसा सोच रखा है कि इसके बिना चारे को नहीं, ये तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हम तो शांति से जी नहीं सकते जब तक इसको हम प्राप्त न कर लें। फिर देखो, फिर रात रात नहीं, दिन दिन नहीं, खून पसीना एक होता है। और इतने घोर परिश्रम को हम परिश्रम ही नहीं समझते। हाय, घोर परिश्रम कर रहे होते हैं। इवन देन हम समझते मेरे से इतनी मेहनत नहीं हो रही, तभी तो मैं प्राप्त नहीं ना कर पा रहा, तभी तो मुझे फला वस्तु नहीं ना मिल रही, तो मेरी ओर से कोई कसर होगी, ऐसा हम समझते हैं। और घोर परिश्रम करने के लिए अपने आप को जुटा देते हैं, नींद को कम करते हैं, भूख को कम करती हैं और अपने मन को मारकर व्यक्तियों को मिलती हैं, उधर जा, ये सिफारिश मना, उसकी सिफारिश मना, आई विल ट्राई एवर लेवल बेस्ट। कब? जब हमने अपने मन ही मन में किसी भी प्राणी पदार्थ को बड़ी वैल्यू दी। अपनी दूसरी जिंदगी पर एक बार नजर दौड़ाओ और इस बात को मान लीजिएगा कि जब तक हम वैल्यू नहीं बढ़ाते या इंपॉर्टेंस नहीं देते, तब तक उस वस्तु के प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं होता। मजाक थोड़ा है कि बुद्धि भी लग जाए, मन भी लग जाए, तन भी लग जाए, आप अपना समय लगा दें, और ऐसा लगाने में तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। और मन तो सुई चुभने जितना भी सजनों कष्ट नहीं सहन करना चाहता। अगर इसका अपना वश चले तो, अगर ये मानसिक रूप में चाहे तो सुई चुभने जितना दुख भी नहीं सहे, और सहता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जैसे जिंदगी आपकी गुजर गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मन में आया इसके बिना चारे नहीं। अगर मैं अपनी जिंदगी आराम से काटना चाहता हूं तो ऐसा तो मुझे करना ही होगा, इसके बिना मेरा कोई गुजारा नहीं है, मैं कैसे अपने दिन काटूंगा। लो फिर जुट गए इतनी अगर पर कृपा करके मेरे कहने पर नहीं, मेरे कहने से मन में रख लो और उसके बाद विचार करो। बुद्धि और मन दोनों को जुटा दीजिएगा। क्यों बुद्धि? बता तेरा क्या निर्णय है? क्यों मन? कहिए तुम्हारा क्या ख्याल है? जुटो। क्या भगवान के बिना रह सकोगे? अगर कहते हो रह सकोगे, शांति कहां से लोगे? धन तो दुनिया से ले लोगे, पदार्थ भी ले लोगे, इज्जत भी ले लोगे, सेहत भी ले लोगे, सब पैराफर्नेलिया आप बटोर लेंगे, लेकिन सो फार शांति इज कंसर्न फ्रॉम वेयर? क्योंकि शांति तो भगवान की मनापली है।
अगर हमने बाहरी रूप में अनेक चीजें इकट्ठी भी कर ली तो शारीरिक सुविधाएं तो हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। निस्संदेह 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 हमें शारीरिक सुविधाएं या फिजिकल फैसिलिटी जरूर मिल जाएंगी, लेकिन फिजिकल फैसिलिटी से मन तो नहीं वाबस्ता। मन तो इसे अलग थलग है। शारीरिक सुविधाओं से अगर मन खुश होता तो कहना नहीं क्या। फिर तो अमेरिका वाले और बाकी विदेश वाले बहुत ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका बुरा हाल है। मोर दी, अब तो मुझे कहना पड़ेगा, मोर दी शारीरिक फैसिलिटीज अर्थात फिजिकल फैसिलिटीज, मोर दी अफ्लिक्शंस एंड सफरिंग। इतनी हम बाहरी रूप में मादा प्रस्ती करती हैं या भौतिकवादी बनती है, उतना ज्यादा मन में क्लेश पैदा होता है, उतना ज्यादा मन में विक्षेपता पैदा होती है। हर व्यक्ति का, विचारवान का यही निर्णय अब आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक शांति किसी किन्हीं और उपायों से मिलती है, शारीरिक सुविधाओं से नहीं। ये आके मन को बताइए, बार बार समझाइए। अगर तूने किया भी सही, शरीर सुविधाएं इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन मन तो बेचारा बिल्कुल ही बेचैन और बेकरार रहता है। तो मन की बेचैनी और बेकरारी भगवान के अतिरिक्त हो ही नहीं सकती। कोई लाख कोशिश करता रहे, अपने आप को बड़ा दाना समझता रहे, लेकिन आखिर में देखेगा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड, मिजरेबली बैडली डिस्टर्ब। फिर उसे सोचना पड़ता है, चाहे इस जन्म में, चाहे 2 जन्मों के बाद या कई जन्मों के बाद, फिर मेरी दायम कायम या मेरी स्थायी और शाश्वत शांति है कहां? भगवान से, जो अपने आप में स्थायी और शाश्वत है। हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जब तक हम शाश्वत और स्थायी सत्ता की ओर अपने आप को नहीं लगाएंगे, तब तक संसार के अस्थायी प्राणी पदार्थ यानी टेम्पोरेरी प्राणी पदार्थ यानी मोमेंटरी एंड शॉर्ट लिव्ड प्राणी पदार्थ हमें हमेशा वाली शांति दे सकते हैं। प्राणी पदार्थ तो अपने आप में हो टेम्पोरेरी, और हम चाहे उनसे परमानेंट हैप्पीनेस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी जरा मन को चोट मारो, प्राणी पदार्थ तो अस्थायी है और मैं चाहता हूं इनसे स्थायी, होपिंग अगेंस्ट होप। कितनी मूर्खता है करोड़ों व्यक्तियों की। प्राणी पदार्थ अपने में अस्थायी है, ये टेम्पोरेरी है, और हम उनसे उम्मीद क्या रखती हैं? स्थायी शांति की, स्थायी चैन और करार की। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइक बिगेट्स लाइक, फ्रॉम परमानेंट वी विल गेट परमानेंट, फ्रॉम टेम्परेरी वी विल गेट टेम्परेरी। हमारी लॉजिक यही पुकार के कहती है, हमारा भारतीय लॉजिक यही कहता है कि जो वस्तु अपने आप में जैसी है, अपने अनुरूप, सजातीय सजातीय के साथ, विजातीय विजातीय के साथ। सजातीय जैसे कुनाद हम जिन्स बहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज दबाद, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। बहुत अच्छी कहावत है, कितनी सच्चाई इसमें भरी पड़ी है। क्या बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, प्रकृति में हम देखते हैं एक जैसे पक्षी एक जैसों के साथ उड़ते हैं। अभी नर वर्ग की ओर बैठी है, नारी वर्ग बैठी हैं, और बच्चे बिल्कुल दोनों में नहीं बैठते। बच्चे अपने जैसे ढूंढते हैं, हमारे जैसे घुघू कहां है, हमारे जैसे ये गेंद कहां है, ये फुदुकने, वो उन्हीं के साथ ढूंढते फिरते रहते, वो आपके साथ नहीं बैठेंगे। इस तरह अम्मा इज नो अम्मा, पिता इज नो पिता। वो क्या, वो अपने जैसे ढूंढने के क्या, मेरे जैसे सारे एक तरफ अपना वो बाल संसार बना कर बैठी हो, उन्हें सत्संग की जरूरत नहीं। उन्हें तो अपने जैसे फुदकने चाहिए, फुदकने, वो फुदकने ढूंढे फिरते हैं और बाल संसार बनाए फिरते हैं। लाइक बिगेट्स लाइक, ये प्रकृति का अटल नियम है कि जो जैसा खुद है अपने अनुरूप, अपने मानसिक स्टैंडर्ड के अनुसार वो ढूंढ निकालेगा। कभी भी कौवा आपको दूसरे पक्षियों में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, दूसरे पक्षियों से नोच लेते हैं। इसी तरह इंसान का अपना मानसिक स्टैंडर्ड जैसा है वैसे बनेगा, प्रकृति में देखती हैं हम। इसी प्रकार अगर एक वस्तु टेम्परेरी है तो जो कुछ भी आपको देगी वो भी टेम्परेरी होगी। एक वस्तु अपने आप में अस्थायी है तो वो भी आपको स्थायी नहीं देगी, बल्कि अस्थायी चीज देगी। वो नहीं दे सकती आपको कोई स्थायी पाना गट, क्योंकि उसमें क्षमता भी तो नहीं, भगवान ने इतनी कैपेसिटी भी तो नहीं भरी हुई। एक महापुरुष कहते हैं एक कंडा है, उसकी जो मैक्सिमम सुई है वो 1 क्विंटल तोलने की है, एक तोलने का एक कांटा है। मैक्सिमम जो उसने बढ़ा रखा है उसमें समर्थता वो 1 क्विंटल। हाँ, आप उसमें 1.5 क्विंटल तोलना चाहती हैं, शर्मिंदा हो जाएंगे। सुई उसके बाद नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें जो सिस्टम है वो 1 क्विंटल के तोलने का है। 1 क्विंटल वेट वो तोल देगी, इससे ज्यादा नहीं। इसी प्रकार प्राणी पदार्थों में भगवान ने जो समर्थता या कैपेसिटी रखी है वो सिर्फ टेम्पोरेरी रखी है। प्लेजर उनमें टेम्पोरेरी, हम चाहते हैं हमेशा रहे, तो जिससे हम लेना चाहते हैं वो हमेशा है क्या? नहीं तो। करोड़ों व्यक्ति दुनिया में रहती हैं, कितने नालायक और बुद्धू बन रहे हैं, कितने एजुकेटेड है, एजुकेटेड फूल, देयर एजुकेटेड बट देयर एक्टिविटीज एंड होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर जस्ट लाइक फूल्स। वो इतने नहीं सोच पाते, प्रकृति उनको सोचने देती किससे मैं क्या उम्मीद रखता हूं। सर इतना पॉइंट आप पकड़िए, किससे मैं क्या उम्मीद रखता हूं, जिससे मैं जो उम्मीद रखता हूं उसमें कैपेसिटी भी है,
क्या उसमें इतनी क्षमता भी है? इनकलाब आ जाए किसी के हृदय के अंदर, अगर सिर्फ इसी पॉइंट पर गहराई में उतर जाए, जिससे मैं जो उम्मीद रखता हूं उसमें इतनी कैपेसिटी भी है। जैसे उर्दू का शायर कहता है, वफा की उम्मीद रखती है उनसे, किनसे? उनसे। वफा की उम्मीद रखती है उनसे जो जानते नहीं वफा क्या। शाबाश शाबाश शाबाश। वफा की उम्मीद रखती है उनसे जो जानते नहीं वफा क्या। जरा घटाइएगा, सदा रहने वाली शांति की उम्मीद रखती हैं उनसे जो जानते नहीं कि सथाई शांति किस नीली पीली चिड़िया का नाम है। बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल। तो हम लोग जब भगवान की ओर से दिव्य प्रेरणा लेकर एकत्रित होते हैं और इस समागम में बैठकर भगवान की वाणी पर विचार विमर्श होता और अपने विचारों और भगवान के विचारों के साथ गुत्थम गुत्था होती है और अपने विचारों को पाते ऑल नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव इज मोर पावरफुल। नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ गुत्थम गुत्था, नेगेटिव गॉन एंड पॉजिटिव स्टैंड स्टिल। पॉजिटिव थॉट स्टेबलाइज होती हैं, स्टेशनरी होती हैं या मन में एक विशेष अपना स्थान पा लेती है, जो हमेशा ही सकारात्मक विचार होते हैं, शक्तिशाली, और नकारात्मक विचार काम क्रोध मोह संबंधी या जहान के प्राणी पदार्थों संबंधी सब के सब जो होते हैं वो सबल नहीं होते, निर्बल होते हैं। तो हमेशा निर्बल पार हावी आ जाते हैं सबल। तो सबल विचारों को जब आती है ऐसे भगवान के विचार, जिसको हम हाई थिंकिंग या तात्विक विचार कहेंगे, बस अपना घर कर जाते हैं। इतनी बात, इतनी ध्यान में आपका खींचता हुआ जब थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। ये बात समझ जानी चाहिए कि जिसकी मुझे उम्मीद है वो मेरे भगवान के पास है, संसार के पास नहीं। संसार में सिर्फ व्यवहार करना है, संसार के साथ, संसार के प्राणी पदार्थों के साथ हमें व्यवहार करना है, पर इनसे कुछ उम्मीद नहीं रखनी। हम मार तब खा लेते हैं जब इनसे कुछ उम्मीद रख लेते हैं। संसार के साथ व्यवहार करना था। मेरे पर प्रश्न हो सकता है, व्यवहार भी क्या जरूरी है? अरे जरूरी नहीं, अनिवार्य है। क्यों? पिछले जन्मों का लेन देन का संबंध चुकेगा ही नहीं, और मेरा और आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम अपने उस लेन देन के संबंध को खत्म करें। भगवान का 6वें अध्याय में फरमान मैं और आप कभी भुला ना पाएंगे, उसी सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता था। हर बात को फुल्ली क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान ने हर बात जो इंसान के लिए जाननी अनिवार्य है बहुत विस्तार किया है। बड़ी क्लैरिफिकेशन या बहुत ही स्पष्टीकरण श्री गीता जी के माध्यम से या मीडियम से दिया। हम सबके लिए बड़ा जरूरी है कि जो भगवान ने कहा उसे एक एक बात पर गहराई में उतर जाए, उसे अपने जीवन का विशेष अंग बना ले। मेरी बेटियां फौरन उसे क्रियात्मक रूप दे दे, क्योंकि भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं कही मैं कान पकड़ करके और घुटने टेक के कहूंगा जो निरर्थक हो। निरर्थक कोई बात नहीं, मेरी और आपकी समझ में नहीं आया तो वो और बात है। मेरी समझ में नहीं आता या आपकी समझ में नहीं आता, ये थोड़ा कहेंगे निरर्थक है। निरर्थक नहीं, सार्थक है और बहुत ही गुणकारी, लाभकारी है, लेकिन मेरी बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं कि इसे ग्रहण कर सके। यूं कहना चाहिए, ना कि आप भगवान पर कोई रिमार्क पास करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे में इतनी समर्थता ही नहीं है। भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि नहीं दी कि मैं इसे पूर्ण समझ पाऊं, वरना भगवान का हर फरमान हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं तो यहां तक कहने का साहस कर रहा हूं, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इट इज अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, मोस्ट एसेंशियल, जिसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर हम अपने भविष्य को उज्जवल, निर्मल एवं सराहनीय आदर्श बनाना चाहते हैं तो इतनी जरा मन में बिठाइए, बढ़ो मेरे साथ जरा आगे, मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों। तो भगवान का फरमान जब ये मन में आ जाता है कि बस महाराज जी ही शांति का एकमात्र घर है, लो मैं सार रूप में कहता हुआ पढ़ रहा हूं आगे। भगवान जी ही शांति का एकमात्र घर है, शांति उनकी मोनोपोली है, मुझे दान कान शांति कहीं से नहीं मिलेगी जब तक मैं महाराज जी की ओर बढ़ूंगा नहीं। और महाराज जी मुझे दर्शन नहीं दे सकते, मैं उनके निकट नहीं जा सकता जब तक कि उनकी वाणी का पे मैं लट्टू नहीं होता, क्योंकि वाणी ही भगवान की प्राप्ति का माध्यम है। आप कह सकते हैं कबीर ने वाणी कहां पढ़ी थी, अनपढ़ था। मीरा ने वाणी कहां पढ़ी थी, उसे बताओ तो वो कैसे निकट पहुंच गए। जाने अनजाने या पिछले जन्मों के तीव्र संस्कारों वश उनमें उच्च कोटि की भक्ति, जिसका वर्णन गीता जी में बड़े विस्तार से आ गई थी। अनजाने में नहीं कहूंगा, ऑल ऑफ ए सडन कहीं कह करके अपनी मूर्खता का परिचय देती हैं। ऑल ऑफ ए सडन नहीं, कोई भी संसार में वस्तु ऑल ऑफ ए सडन नहीं मिलती। अचानक की वस्तु मुझे मिल गई नहीं, उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसके पीछे पूरी पृष्ठभूमि है। पिछले जन्मों के संस्कार थे, उन संस्कारों के अनुरूप कोई भी प्राणी पदार्थ आपको प्राप्त हुआ। कभी ना कहना ऑल ऑफ ए सडन या एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली, नो, देयर इज नो सच वर्ड इन धार्मिक parlance, incident, accident, by chance, no, as ill luck would have it, as good luck would have it। हमारे
सभ्यता और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म इसको बिल्कुल नहीं मानता। ये सब निराधार बातें हैं। अगर हम अपने अनुभव पर बातचीत चलाएं या अपने अनुभवी महापुरुषों के उच्च कोटि के अनुभव बात करें तो हमें मानना पड़ेगा हर एक प्राणी पदार्थ के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड था, है और सदा रहेगा। उसी के अनुरूप सब कुछ होता है। आप कहीं इस धरती में से ऑल ऑफ सडन बीज निकला, ये सीधे निकला है, गलत। इसका बीज पहले छिपा हुआ था, धरती ने अपनी गर्भ में ले रखा था, भले हमें दिखाई दे या ना दे। अब सीजन ऐसा आ गया कि धरती पोपली होगी बरसात के कारण से, पर उसे बाहर निकलने का मौका मिल गया, उसे प्रस्फुटित होने का मौका मिल गया। इसी तरह संस्कार लेटेंट थे हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे वो संस्कार छुपे पड़े थे। ऐसा एटमॉस्फेयर बना, ऐसा वातावरण बना कि उसको प्रकट करने का मौका मिल गया। धरती के बीच और अपने संस्कारों को दोनों को मिला लीजिएगा, बड़ा अच्छा दृष्टांत है समझने का। जैसे धरती में बीज छिपा होता है, बरसात के अंदर धरती पोपली हो जाती है और उसे प्रस्फुटित होने का अवसर मिल जाता है। इस तरह हमारे पिछले जन्मों के संस्कार अंदर छिपे होते हैं, जिन्हें हम कहेंगे संस्कार निहित होते हैं, निहित। हाँ, तो उन्हें प्रकट होने का मौका मिलता है जबकि ऐसे वातावरण बन जाता है। और वातावरण में ही तो उन्होंने प्रकट होना, तो विशेष प्रकार का वातावरण में उन्हें प्रस्फुटित होने का या प्रकट होने का अवसर भगवान की ओर से दिया जाता है। तो आइएगा, जब ये बात बिल्कुल हमारी बुद्धि में बैठ जाती है और मन स्वीकार कर लेता है कि मन पूर्ण रूपेण घुटने टेकता है कि बिल्कुल 100% राइट, इतनी बात कहलाइए मन से देवियों, इतनी बात अपने मन से कहलाइए कि जो कुछ है ये बिल्कुल 100% सत्य है। जब ये बात हुई, हाँ अब लो, अब क्या करेगा? मन घोर परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब भगवान कह रहे सततम योगी, भगवान के योग को कमाई में अब लगेगा। योग की कमाई आसानी से नहीं होती, क्योंकि हम संसार में ये भी देख चुके हैं, जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसके लिए उतनी ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ती है। आप अपनी दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लीजिएगा। हर मेरी उपस्थित भैया और बेटी अपने गत जीवन पर नजर दौड़ाए, जितनी वस्तु मूल्यवान थी, क्या आपको बलिदान उतना करना पड़ा कि नहीं? बौद्धिक कुर्बानी, मानसिक कुर्बानी, समय की कुर्बानी, अपने आर्थिक रूप से उतनी कुर्बानी करनी पड़ी कि नहीं? किसी वस्तु को लेने में 10 रुपए देने पड़ते हैं, किसी को 100 रुपए देने पड़ते हैं, किसी वस्तु को हजारों रुपया दे के प्राप्त किया जाता है। ये क्या बात? आप कह सकते हैं ये क्या बात? एक ग्रंथ है 2 रुपए का आता है, कोई 20 रुपए का आता है, रामायण 60 रुपए की आती है। हाँ, कोई ग्रंथ है मेरे पास आया हुआ है, वो क्या, वो 200 रुपए समथिंग है। पहले ऐसा ग्रंथ था जो मैं देखा, इतनी कमेंट्री, और 200 रुपए का पहला ग्रंथ, क्या कहने, ये ब्रह्म सूत्र है हमारे महर्षि वेद व्यास जी के। तो इतनी कीमती, तो वो तो होगा ही। जब वो इतना उत्तम है और उत्तम ढंग से निकाला गया है, तो मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस। सिद्धांत ये होता है, जितनी ज्यादा कोई वस्तु मूल्यवान होगी उतनी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। जितनी, अब आप लगाइए अंदाजा, भगवान से बढ़कर तो कोई मूल्यवान नहीं। मैं बहुत ही खुश हुआ जब भगवान ने अपने बारे में गीता में यूं परिचय दिया कि जब भक्त, कोई योगी, कोई अभ्यासी पुरुषार्थ करता है और भगवान का अनुभव रियलाइज कर लेता है, तो वो क्या महसूस करता है? भगवान के अतिरिक्त कोई कह सकता है ऐसा? कौन जुर्रत करेगा ऑलमाइटी के अतिरिक्त इस बात को कहने का? जहां उसको मिलने से आए यकीन, कौन कह सकता है भगवान के बिना? नन्नी मुन्नी, प्रभु के बिना कौन कहेगा ऐसा? जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। बस अपने मन को जरा इसी पर लगाइएगा। अनुभव करने के बाद खुद ही हमारा अंतःकरण या मन महसूस करता है कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान न थी, न है, न होगी। मेरी अपनी सख्त भूल या भयानक भूल या ब्लंडर थी, जो मैं उस पर अपना माइंड सेट करता रहा और उसे प्राप्त करने का निरर्थक परिश्रम करता रहा। मुझे तो अत्यंत मूल्यवान भगवान की ओर झुकना चाहिए था, ताकि दायम कायम शांति मुझे मिल जाती, मेरा लोक परलोक बन जाता, और किसी वस्तु के प्राप्त करने की मेरे मन के अंदर लालसा एवं उत्कंठा ही ना उठती। ये मुझसे कितनी भयानक भूल हुई है। जीव खुद महसूस करता है कि मैं समुद्र के किनारे खड़ा हुआ सिपियों पे दिल देता रहा, और जो उसके सागर का सार है, उस जिसके कारण से सागर का नाम रत्नाकर है, उन रत्नों की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। रतन है जिसमें रत्नाकर, छोटी मोटी चीजों पर मैं अपना मन रखता रहा, और रत्नाकर जिसके कारण से नाम बना हुआ है, रत्नों की ओर मेरा ध्यान नहीं गया। इस संसार का जो मूल्य रतन है भगवान, उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया। क्रॉकरी, टूटने फूटने छूटने वाली चीजों पर मेरा ध्यान गया। संसार के सब प्राणी पदार्थ को क्रॉकरी कहा जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी, कोई अतिशयोक्ति न होगी, कोई हम बढ़ चढ़ की बात न बनाएंगे, हमारे कोई ऊंचे बोल नहीं होंगे।
इट इज 100% राइट कि जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ हैं थोड़ी देर रहने वाले हैं, उसके बाद गोइंग बैक टू एलिमेंट्स, जिन 5 तत्वों से आए हैं उन्हीं 5 तत्वों में लौट जाने वाले हैं। ये भगवान का अटल नियम है, इसमें मैं और आप कुछ भी इंटरफियरेंस या हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रभु का नियम ही ऐसा है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सारे संसार को क्रॉकरी कह दिया। क्रॉकरी मीन्स इजी टू बी क्रैक्ड, इजी टू बी क्रैक्ड। जो प्राणी पदार्थ बड़ी जल्दी टूट जाए, पर टूट के जाए इनका रूपांतर हो जाता है, 5 तत्वों में समा जाते हैं। भगवती और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, फिर क्या होता है जब ये समझ आ गई कि भगवान से मूल्यवान तो और कोई वस्तु ही नहीं है, सब मेरी मुरादें भगवान से पूरी हो जाती हैं। सब मुरादों में से एक ही मुख्य मुराद है, जीवन के 4 दिन जो मैं अपने भगवान से मांग के लाया हूं आराम से काट लूं। हम सबके अनेक कामनाओं, इच्छाओं, ऐषणाओं में ये मुख्य है कि आराम से दिन काटते, और जो क्रिया छोटी बड़ी हमने की है ये भविष्य में करेंगे, सब इसी अपनी मानसिक इच्छा को पूरा करने के लिए। जो कुछ भी आपने किया है जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए, पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, इज्जत ली, या संसार के कई प्राणी पदार्थों को आपने संग्रह किया, ये सब इसी भाव को दृष्टिकोण में रखते हुए कि 4 दिन आराम से कट जाए। बैकग्राउंड में यही फीलिंग है, हमारी पृष्ठभूमि में यही भाव छिपा पड़ा है, आराम से काट लूं मैं दिन जो मेरे मालिक ने मुझे प्रदान किए हैं। शाबाश। लेकिन ये नहीं समझ आई कि आराम से काटूं, लेकिन आराम से कैसे काटूं ये नहीं सोचा। मन में ये भाव तो है कि मैं कामली एंड पीसफुली अपनी लाइफ के दिन काट जाऊं, पर बस ये समझा कि ये ले लूं, संसार संबंधी प्राणी पदार्थों को बटोर कर हमने ये समझा कि आराम से कटेंगे, पर ये नहीं समझा कि जिनके पास ये प्राणी पदार्थ पहले हैं क्या वो आराम से दिन काट रहे हैं? इतने हमारे अच्छे भाग्य नहीं थे। एज इल लक वुड हैव इट, हमारी बदकिस्मती, हमारी मंदभाग्य, दुर्भाग्यवशात हमने इस पर कभी नहीं सोचा कि जिन प्राणी पदार्थों को बटोरना चाहता हूं, मैं ही बटोर रहा हूं, पहले किसी ने नहीं बटोरा। क्यों नहीं बटोरा? मेरे चाचा जी के पास है, मेरे ताया जी के पास है, मेरे अपने पिता के पास है, मेरे भाई के पास है, मेरी बड़ी बहन के पास है, तो क्या उनका जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक गुजर रहा है? क्या वो आराम से दिन काट रहे? अगर हम माइन्यूटली स्टडी करें, बहुत ही पैनी दृष्टि से काम लें, तो हमें ये अनुभव हो जाता है, दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने। सिर्फ कहने की बात ही नहीं, सिर्फ ऐसा अशुद्ध रूप से या भ्रांति है, बड़ा प्यारा शब्द है हमारे मातृभाषा का, भ्रांति। ये सिर्फ भ्रांति है, लेकिन यथार्थता नहीं है कि वो आराम से दिन काट रही है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए ही हम लोग सत्संग में आती है, भगवान जी की वाणी को पढ़ती हैं या रामायण में अपना मन लगाती हैं, सिर्फ इस भ्रांति को, मानसिक भ्रांति को दूर करने के लिए उच्च कोटि के शास्त्र या सत्संग। सिर्फ मानसिक भाव तो कुछ नहीं करे, मानसिक भ्रांति, ये हमें भ्रांति हुई है ये कि ऐसा संसार संबंधी हो जाता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होना नितांत असंभव है। लो मेरी देवियों और मेरे बुजुर्ग और बच्चों, में प्यार से आपको यहां तक ले आया हूं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भगवान और भगवान की वाणी हमारे लिए क्या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दर्जा पाले लेगी, हमारे लिए प्रमाण ड्यूटी बन जाती है, हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं समझा जाता, या हम इसे प्राथमिकता देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि महाराज जी की वाणी के माध्यम से मैं अपने भगवान के निकट जितना शीघ्र हो सके पहुंचू। अर्लियर द बेटर या सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। अब मुझे शीघ्र बढ़ना चाहिए या बिना विलंब के अपने आप को लगा देना चाहिए। अब क्या होगा? जीव अभ्यासी बन जाएगा। हर जीव के बुद्धि और अंतःकरण में एक विशेष प्रकार की क्रांति आ जाएगी, या विशेष प्रकार की सराहनीय एवं आदर्श तब्दीली आएगी। क्या करेगा वो? पहले भोग में लगा हुआ था, बिल्कुल ही रिवर्स हो गया, अब योग में लग गया। भोग का मतलब प्राणी पदार्थों को प्राप्त करना, कंज्यूम करने के लिए। भोग टू कंज्यूम। ये क्या बना? जबकि जीवन दुखों से भरपूर हो जाता, जबकि जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं, तब पता लगता है, तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। हूं मेरे पता लगा, चेहरे वेले जिंदगी के दिन ही गुजर गए। हूं मेले ए दिन, हूं मेरे पता लगा, जब हमने जीवन के आयु के चने चबा लिए और एक आध मुट्ठी आयु की रह गई, हूं मेले समझ आई, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, बड़ी भारी मेरे भयंकर गलती कर डाली। पर उसको समझने कोई फायदा नहीं होता,
कुछ जीव बहुत बेचैन और बेकरार हो जाता है। कमान कमान कमान, जरा और गहराई में उतरे, फिर क्या होगा? इतनी भ्रांति दूर हो जाने के बाद फिर क्या होगा? बस फिर जीव पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगनता एवं तत्परता पूर्वक अपने आप को जुटा देता है भगवान की वाणी को अपना। भोग से उसका मन उठ जाता है कि जितना भोगी उतना रोगी, जितना रोगी उतना जो है दुखी बन जाता है। भोगी रोगी, रोगी शोकी, जरा याद रखना, जितना भोगी उतना रोगी, ठीक, जितना रोगी उतना शोकी। हाँ, जितना भोगी उतना रोगी, जितना ज्यादा प्राणी पदार्थों को कंज्यूम करेगा उतने डिसीज्ड होगा। मोर द कंज्यूमर मोर द डिसीज्ड, मोर द डिसीज्ड मोर द अफ्लिक्शंस, मोर द कंज्यूमर मोर द डिसीज्ड, मोर द डिसीज्ड मोर द अफ्लिक्शंस, मिजरीज एंड सैरोज एंड व्हाट नॉट। जितना ज्यादा भोगी बनेगा, ठीक, उतना रोगी बनेगा, और जितना रोगी बनेगा शोकी बनेगा। फिर जीवन में दिन आता है, जितना ज्यादा शोकी उतना योगी। अब पलट गया, अब योग की तरफ लगेगा। आहा, भोग से योग की और बकअप बकअप बकअप। ओ मेरी नेक बेटी, बहुत ही अच्छे। ऐसा जीवन में दिन बहुत कम आता है और कई जन्मों के बाद आता है। मैं तो क्या, बजाते खुद भगवान जी अपनी श्रीमुख से परवा रह गए। क्या जन्म पर जन्म लेके, देखो हजूर का फरमान है, डरना नहीं। जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वाह 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 सोनी सरकार, बहु नाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म के अंत में क्या ज्ञानवान वो चोटी का ज्ञान प्राप्त करता है और माम प्रपद्यते, मेरी जात में तलीन हो जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। हमारे इष्ट देव भगवान जी नारायण अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए थे। एकांत में बैठकर बहुत ही गंभीरता पूर्वक मनन किया जाना चाहिए। तो क्या भोगी से योगी, हाय धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। ऐसे चरण धूली लेकर के मस्तक पर तिलक की तरह लगाकर अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि भोगी से योगी। जितने भी महापुरुष बने थे उनकी जीवन देख लो, भोगी से योगी, भोगी से योगी। क्योंकि भोग उन्हें नीरस प्रतीत हुए। जो भोग से उम्मीद की थी, बहुत धन हो जाए, बहुत पदार्थ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आखिर में परिणाम क्या निकला? इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं, इनमें तो कुछ भी नहीं है। जो मैं समझती थी वो तो मुझे कुछ मिला नहीं। इसके बाद क्या होगा? देखिए मेरे सांस नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर रह रहा है। इसके बाद क्या होगा? क्या एक बड़ी डेंजरस अवस्था गुजरती है जब जीव ये अनुभव करने लगता है। क्या? कुछ नहीं, संसार के अंदर रखा हुआ, संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहीं से तो मुझे सुख नहीं मिला, कहीं से मुझे चैन, माँ बाप से, बहन भाई से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, इज्जत से, इतनी चीजों से फिर भी मैं देखता हूँ मैं बेकरार रहता हूँ। मेरी बेकरारी फिर भी नहीं जाती। कुछ भी संसार के अंदर हाय जो तो ये कहता जा रहा है। हाँ, तो एक बड़ी खतरनाक अवस्था आ रही है जिसे हम आत्महत्या कहते हैं। इस डेंजरस अवस्था में जीव सुसाइड कर लेता। इसी बड़ी विचित्र अवस्था में, बड़ी अद्भुत मानसिक अवस्था में जीव क्या आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाता। जिन्होंने आत्महत्या की इस भाव को लेकर, जब वो इस भाव को छीने, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, लाइफ इज फुल ऑफ बेड ऑफ थॉर्न्स, इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट इट इज ए बेड ऑफ थॉर्न्स। सब ये समझता है कि ये कांटों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं। जीवन कांटों की सेज है, मैं समझती रही ये फूलों की सेज है, पर अब निर्णय निकला इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। हाय अगर भगवान की नजर हो जाए, या यूं कह दूं बहुत ज्यादा बादल होती है, कभी जरूर देखा होगा, बहुत सघने बादल होती है, थोड़ी देर के बाद उसमें सूर्य की थोड़ी सी झलक आ जाती है। हम समझते हैं कि आप बादल फूटेंगे, आप बादल तितर बितर होंगे और सूर्य अपनी आन बान शान से दोबारा जगमगाने लगेगा, थोड़ी सी रोशनी आ जाती। इसी प्रकार जब अत्यंत कष्ट, अत्यंत मुसीबतों के बादल हमारे अंतःकरण में आ जाती है और उसमें थोड़ी सी ये रोशनी आ जाए, थोड़ी सी, क्या भोगों में कुछ नहीं पड़ा, भोगों में तो रोग ही है। हाँ, थोड़ी सी झलक, इतनी सी थोड़ी सी झलक आ जाए, इससे तो अच्छा होता मैं भक्ति कर लेती। पर ये भाव आता बड़ा मुश्किल है। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता।
ये मैं कहने को तो आधे सेकंड में कह गया। कितना अच्छा होता अगर मैं भगवान का प्यारा बन जाता। इतनी मुसीबतें तो न सहती, इतने हालात और बर्बाद तो न होती। ये भाव, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ऑल माइटी, दिस इज द स्टेपिंग स्टोन टू ऑल माइटी। परमात्मा की ओर बढ़ने का सजनों ये पहला कदम है। बेटे पहला कदम, गौर करना मेरी नेक कल्याण कामनी बेटी, ये पहला कदम है। ये अग्रसर होने, प्रभु की ओर अग्रसर होने का ये पहला पग है। कितना अच्छा होता अगर मैं भक्ति की ओर लगती। कितनी मुसीबतें हैं संसार के अंदर, कितनी कठिनाइयां और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी जटिल समस्याएं हैं इस संसार के अंदर। एक सुलझाती हूं, दूसरी उलझ जाती है। भंडारिया भंडारिया कितना भार, एक मुट्ठी चुक ले दूजी तैयार। एक कठिनाई को दूर करता हूं, दूसरी तैयार है। दूसरी के लिए दिन रात एक करता हूं, तीसरी तैयार है। व्हाट इज लाइफ? जब ये भाव आ जाए और दूसरा भाव साथ आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए साथ साथ, हाय वो रात परमात्मा की कसम आपके लिए शुद्ध घी के दीपक जलाने वाली रात्रि होती है। वो घी के दिए जलाने वाली रात्रि, अगर ये भाव आ जाए, ये आइडिया लर्क करे, सिंपली लर्किंग इन द माइंड, काश मैं महाराज जी का प्यारा बन जाता। कितना ही अच्छा होता अगर मैं भगवान की ओर लग के अपना लोक पर लोक बना लेती। ये मैंने क्या किया, आहा पांव कुल्हाड़ा मारिया, मूर्ख अपनी हाथ। मैं अपने साथ ही वैर कमाता रहा, अपने साथ ही जुल्म करती रही, अपने साथ वैर कमाती रही। उस वक्त समझ आती है, ये भाव आया। अब दिन प्रतिदिन जीव इस भाव की गोडी करेगा, इस भाव को और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। हाँ, और ये दिन आ जाएगा जो आप मेरे पास है और मैं आपके पास हूं। भगवान फिर ऐसा वातावरण बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिसने रजोगुनी वालों के लिए सिनेमा हॉल बनाए, जिस भगवान ने तमोगुनी लोगों के लिए शराब खाने बनाए, वही भगवान आप जैसे नेक जीवों के लिए सत्संग भवन बनाना भी नहीं भूलते। अगर भगवान रजोगुनी तमोगुनी के लिए सामान पैदा करते हैं तो सतोगुनी के लिए भी ऐसे एकांत वातावरण में है। तो वही अंबाला जहाँ शोरगुल है, जहाँ मारधाड़ है, उसी अंबाला के अंदर ये स्वर्ग का स्थान भी है। चुपचाप शांत, कोई शोरगुल नहीं। कितनी शांति, क्यों? क्योंकि आप शांति चाहने वाले हैं ना। आप डिमांड किया है और भगवान ने सप्लाई की है। डिमांड आपकी ओर से, सप्लाई भगवान की ओर से। अगर आप डिमांड न करते, सप्लाई नहीं होती। तो यूनिवर्सल लॉ है, ऐसी डिमांड सो सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। भगवान पूर्ति करते ही नहीं अगर मानसिक तमन्ना ना उठे तो। आपके मन के अंदर ये मांग हुई, भगवान ने पूर्ति कर दी। रजोगुणी तमोगुणी की तरफ वो मांग होती है, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। कितना अच्छा नियम है, ऐसी डिमांड सो सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। आप भगवान के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर दिया, एक रोंडू मुंडू को तैयार कर दिया, फटाफट फटाफट फटाफट, और आपके लिए भेज दिया, पर काट दिए कि ये कहीं जा ही ना सके। और एक जगह बैठी और चुने हुए जीव भगवान की ओर बढ़ने वाले, अपनी मानसिक या स्पिरिचुअल डाइट लेने वाले आ जाएंगे और आपको धीरे धीरे करके वो खुराक मिल रही है। मानो भगवान जी आपके अंतःकरण को यूं पाल रहे हैं जैसे माँ अपने बच्चे को चमचा चमचा दूध का भर के पालती है। इसी बोलते हैं स्पून फीडिंग। ये मेरे भगवान जी, ये मेरे प्रभु जी आपकी स्पून फीडिंग कर रही है। थोड़ा थोड़ा करके सवेरे शाम मानसिक इतना शक्ति भरा भोजन आपको दिए जा रहे हैं, इतने पौष्टिक भोजन आपको मेरे प्रभु प्राप्त करवा रहे हैं। उनकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आहा, हम जीवों को गीता दे दी, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे। आहा, ये कदरदानी आपकी या ये निशानी आपकी। ये महाराज जी की विशेष कृपा, वरना काबिल तो नहीं थे, पर एक विचार उठा था। भगवान ने उस विचार की कितनी कीमत जानी, कितनी कदर की भगवान ने। इसलिए भगवान को हम कदरदान बोलते हैं कि प्रभु आपकी कदरदानी है। ये मेरी ओर से तो थोड़ा सा हुआ है, पर आपने उसे बहुत कुछ समझ लिया। तो जीवो फिर ऐसा माहौल मिल जाता है। हाँ, जहाँ इस समय सिनेमा में खूब रश हो रहा होगा, वहां इस समय सत्संग भवन में कोई रस की कमी नहीं। ऐसे नेक जीव बैठे हुए हैं जो अपना लोक प्रलोक बनाने के विचार या मंसूबे लिए बैठे हैं। गुड, उधर भी है इधर भी है। शराब खाने में गुत्थम गुत्था हो रहा है और निकाल है, और देर क्यों कीती है, जल्दी कर रहा है। उधर भी जरा लड़खड़ाई जबान से और लड़खड़ाई पैरों से कुछ बात हो रही होगी, और इधर और उधर तीन प्रकार के वातावरण आपको दिखाई देंगे। इस समय
ये क्या, जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, उनके हक में देखा वैसा, उनके हक में देखा वैसा, और आपके हक में देखा तो वैसा। ठीक है, बगले ने ही जो है मछलियों पर चोंच मारनी है, पर राजहंस तो मोती बिना चोंच चलाएंगे नहीं। मैं अतियुक्ति से बात नहीं कर रहा, मैं को एग्जेजरेट नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल ट्रुथ के बेस पर मैं खड़ा हूं और कह रहा हूं, आप उन राजहंस की तरह हैं जो भगवान के अनमोल मोतियों को चुगना चाहते हैं। ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे, और उसके वो हमारी झोली में आ रहे हैं। हमारे अहोभाग्य, अहोभाग्य, अहोभाग्य। तो मेरी उपस्थित कल्याण कामिनी माताओं, बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों, अब आ गई भोग से योग की ओर। भोग से यह है प्रकृति में विकास, यह है अंतिम विकास। अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं, मानना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विकासवाद का नियम, विकासवाद के नियम की ये अंतिम सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी में कई डंडे लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सो मेनी स्टेप्स, ये उसका लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेप। विकासवाद के नियम में सजनों, देखो मैं क्या कह रहा हूं, विकासवाद के अटल नियम में ये विकास का अंतिम पग है या अंतिम सीढ़ी है। इसके बाद और कोई विकास नहीं होता। घर के विकास होती हैं, समाज के विकास होती हैं, हाँ, धन के विकास होती हैं, जी, बड़ी बड़ी पोस्टों के, बड़ी बड़ी पदवियों के विकास होती हैं। सरकार, ये हमारी बुद्धि का विकास है। बुद्धि के विकास के बाद और कोई विकास नहीं, क्योंकि इसके बाद जी भगवान की जात में एक में हो जाता है। आहा, बुलबुला फूट गया, सागर बन गया, इसके बाद विकास क्या हो? हाय, बुलबुला फूटा, सागर बन गया। बुद्धि इतनी विकसित हुई कि भगवान की जात में एक में हो गई, इसके बाद विकास क्या हो? ये विकासवाद की जीनत, जिसे ये चरम सीमा है विकासवाद की, याद रखना। विकासवाद के नियम की, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की ये जीनत है, जीनत ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। विकासवाद की चरम नियम की ये चरम सीमा है या प्रकाष्ठा है, प्रकाष्ठा। बस इसके बाद विकासवाद नो मोर, मुस्कुरा देता है, बल्कि खिलखिला के हंस पड़ता है आप जैसे जीवों को देखकर। कौन? प्रकृति का ये नियम। कैसा? विकासवाद। विकसित होते 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 सूत्र करके जो है डेवलपमेंट होती 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 जीव हो जाता है। आहा, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आजकल के पढ़े लिखे नालायक पुकारते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, एवरीवेयर दे क्राई लाइक सो, इन एवरी एटमॉस्फेयर एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ वो पुकारते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। उन नालायकों और बेवकूफों को कौन आके देवता समझाए कि इंसान को रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, एवोल्यूशन चाहिए। नॉट रेवोल्यूशन बट एवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो दरिंदों में होता है, चरिंदों में होता है, बर्ड्स में, बीस्ट में, एनिमल्स में होता है रेवोल्यूशन। इंसान में एवोल्यूशन होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन। मैन वांट्स एवोल्यूशन एंड एनिमल, बीस्ट वांट्स रेवोल्यूशन। और आज इंसान बिल्कुल ही पशु के तुल्य है। एनिमल मैन पुकार रहा है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में अकल का कोई वास्ता नहीं, एवोल्यूशन में पूर्ण अकल साथ होती है। बेटी, हमें इस रूप में क्रांति नहीं चाहिए, है वो क्रांति भ्रांति है। हमें विकास चाहिए, ये विकास हो रहा है। फिर मैं कहूंगा एकांत में बैठ के विचार करना, इंसान क्या रेवोल्यूशन चाहिए या एवोल्यूशन? आपकी शुद्ध, पवित्र, निर्मल और रोशन जमीन कहेगी इंसान का कल्याण एवोल्यूशन में है, संसार का कल्याण रेवोल्यूशन में नहीं है। रेवोल्यूशन में अकल आउट होती है। जब अकल आउट तो करती है शाउट, इंटेलेक्ट आउट, शाउट, शाउटिंग होती है। जब इंटेलेक्ट रहती है, समझ रहती है, तो फिर एवोल्यूशन होता है, फिर विकास का नियम चलता है। धीरे धीरे करते 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 लीजिए, मेरे प्रभु ने आपको विकास का यह अंतिम सुअवसर, बल्कि स्वर्ण से भरपूर सुअवसर प्रदान किया। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि मेरे मालिक का भोग से योग की ओर लाकर क्या एवोल्यूशन के अंतिम नियम को आप पे लागू किया चाहते हैं। अब हम सब के सब मजबूर हैं क्या योग की कमाई करने के लिए, क्योंकि भली प्रकार ये बुद्धि में आ गई कि इसके बिना तो अब चारे कोई नहीं, इसके बिना तो अब जरिया नहीं। योग की शब्द से डरिए मत। योग का मतलब भगवान में एक हो जाना। योग का मतलब टू मीट, टू एसोसिएट, टू जॉइन, टू मीट, टू एसोसिएट, मिलाप होना। योग का ही विपरीत या अपोजिट शब्द है वियोग। मेरा आपसे वियोग हुआ, मेरा आपके साथ अब योग हुआ। नाउ वी मीट एंड समटाइम वी से नाउ वी डिपार्ट। जब अब डिपार्ट होती है तो दैट इज वियोग। जब आप मीट करती है और शिकन करती है तो ये हमारा मीटिंग होता है।
ये हमारा योग है। इसी तरह जन्म जन्मांतरों से हमारी अंदर की वृत्ति बाहरमुखी या आउटगोइंग या एक्सट्रोवर्ट होती है। अब भगवान की प्रेरणा से कई जन्मों के बाद यही इनगोइंग या इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी हो जाती है। इस बात को समझकर कि भगवान के अतिरिक्त तो मेरा कोई चारा नहीं, इनके अतिरिक्त तो मेरे कोई और ऑल्टरनेटिव या बदल है ही नहीं, थी नहीं, भविष्य में कभी हो नहीं सकती, कि जो काम भगवान कर सकती हैं वो जहान का कोई प्राणी पदार्थ नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अभी भी कहा उसमें इतनी क्षमता कहां है, उसमें इतनी ताकत कहां है या इतनी समर्थता कहां है कि वो दायम कायम या परमानेंट या परपेचुअल एंड इटर्नल शांति दे सके। उसमें तो इतनी शक्ति है ही नहीं। तब क्या हुआ? योग। जब भी आपने भगवान को याद किया योग मुस्कुराया, जब भी आपने भगवान को याद किया योग हाजिर हो गया और योग आप में प्रवेश करने लगा। जब भी आपने प्रभु को याद किया किसी तरीके से तो योग आपके नियरर नियरर स्टिल नियरर और नियरर और भी आया और भी आया और भी आया, नियरर 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 नियरर। तो अब योग, अब मेरे भगवान क्या कह रही है? अर्जुन आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे प्यारे लगातार योग में जुट जाती है। अब आप आसानी से समझ जाएंगे मेरी कल्याणकामनी बेटियों, अब आपका समझना कोई दुर्गम ना होगा, अब आपका समझना कोई ऐसा मुश्किल ना होगा, बड़ी सुगमता पूर्वक अब आप समझेंगे। आपके लिए दुरूह नहीं है, अब ये सरल है। योग क्यों करना चाहिए, योग में क्यों लगना चाहिए? आजकल के बच्चे बड़े मजाक करते हैं, करने तो उनको मजाक, उनका टाइम ही नहीं आया अभी, वरना योग तो हर इंसान के लिए अनिवार्य है अगर वो क्या सफाई शांति का ग्राहक है तो। और ग्राहक तो है, इंटरनली तो सारे चाहते हैं कि हम परमानेंट हैप्पीनेस को लेकर अपने आप को सार्थक करें या अपने आप को शांतमय पाए। शाबाश। अब मेरे भगवान कह रहे हैं, भगवान तो अपने प्यारों की बात कर रहे हैं, भगवान जहान के प्यारों की नहीं ले रहे हैं, भगवान अपने प्यारों की बात करते हैं। भगवान डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी को ले रहे हैं, नॉट डिवोटी ऑफ वर्ल्ड। हमारा भी आपको प्यारे को इस तरफ इशारे करते हैं। अर्जुन मेरे प्यारे लगातार योग कमाते हैं, लगातार जुटते हैं, भगवान के किसी भी फरमान को लेकर उसकी कमाई करते हैं, कमाई करती हैं। जैसे मैं योग को कहूं, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो घोर परिश्रम किया जाता है उसे योग कहते हैं। जैसे क्या लक्ष्मी योग, संसार में लक्ष्मी योग कमाते हैं। कई विद्या योग, विद्या करने के लिए योग कमाते हैं। कई बड़े बड़े पदवी योग, पदवियों को प्राप्त करने के लिए योग होता है। और ये है क्या? हरि योग, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग कमाते हैं। योग मीन टू एसोसिएट, टू मीट। जब जिसको प्राप्त करने के लिए जो साधन किए जाते हैं उसको हम योग कहते हैं। हाय, किसी भी प्राणी पदार्थ को या भगवान जी को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन किए जाते हैं, जो भी सोर्सेज हम अडॉप्ट करते हैं उन्हें योग कहते हैं। योग मैंने मिलाप कराने की, जुटने लगने, अपने आप को जुटाना, लगाना। तो अब जीव अंतिम विकासवाद की इस अंतिम नियम की कदर करता हुआ योगी बन जाता है। योग का कोई मतलब बार वेशभूषा से नहीं है। हमारे जैसे को देख करके आप गलतफहमी में ना पड़े, कोई मतलब नहीं है घर बार छोड़ने का, क्योंकि हमारे जैसे तो ऐसी होती है जिनका अब किसी के साथ संसार संबंधी लेन देन का संबंध नहीं रहा। अगर हम कपटी और छली नहीं है तो, अगर हम आपको धोखा नहीं दे रहे और विकासवाद के नियम को पूरा पूरा चूम रहे गए और उनको अपने मन में रख रहे हैं, तो ऐसी जीव तब होते हैं जैसे आपको मेरे नजर आते हैं जब माँ बाप बहन भाई के प्रति कोई लेन देन का संबंध नहीं रहता। किसी तब जाकर के मेरे भगवान कहती हैं गीता जी के 12वें अध्याय में, शुरू में नहीं कहा, बीच में नहीं कहा, आखिर में लास्ट बट वन श्लोक में कहा, कभी दिल का आजाद घर बार से वही है मेरा भक्त प्यारा। ये थोड़े से ऐसे जीव होंगे जिनके पिछले जन्मों का लेन देन का संबंध ब्लड रिलेशन के साथ खत्म हो जाता है। तब उनके लिए कोई चारा ही नहीं वर्ल्ड को रिनाउंस कर देना। क्यों सरकार, आप हैरान कैसे होते हैं मेरे जैसों को देखकर? क्या आपने मैट्रिक को नहीं रिनाउंस किया, स्कूल को रिनाउंस किया, फिर आपने बीए कॉलेज को रिनाउंस किया, फिर आप यूनिवर्सिटी में गए और पीएचडी करते हुए रिनाउंस किया? जिस वस्तु को आप प्राप्त करती हैं उसको आपको रिनाउंस कर देना पड़ता है और अगली वस्तु को आप प्राप्त करते हैं। इस तरह भगवान के प्यारे जब जहान के लेन देन का संबंध खत्म कर देती हैं तो दे रिनाउंस द वर्ल्डलीनेस। हर एक करता है, और तो और हर एक करोड़ों व्यक्ति करती है। जब उनका लेन देन का संबंध खत्म होता है तो वो शरीर छोड़ देती है। इसको ही बोलती है रिनाउंस। वो संसार को छोड़ गए, क्या? चूंकि उनके जो कामना वासना थी वो खत्म हो चुकी इस जन्म की संबंधी, वो भी रिनाउंस कहेंगे कि वो तर्क कर गए, वो छोड़ गए। तो हर एक व्यक्ति रिनाउंस कर रहा है। हमारे जैसे जो नजर आएंगे वो ये कि अब कोई लेन देन का संबंध की जब तक है तब तक ये आइडिया ही नहीं उठता कि मैंने रिनाउंस करना या मैंने तर्क करना है या मैंने महात्याग करना है। कभी भी नहीं। श्री गीता जी में 2 ही श्लोक कहा ना, 700 श्लोकों में 2 ही बार, इसमें कहा 12वें अध्याय में और 13वें अध्याय के शुरू में कहा, न वाबस्तगी रिश्ता बंद से, न घर से, न जन से, न फर्जंद से। बस दैट्स ऑल।
बाकी सब आपके लिए कहा ना। ये मत समझिए कि योग का मतलब होता है सिर मुड़ा लिया, मेरे लंबे चोले पहन लिए या घर बार छोड़ दिया, ये जंगलों में रह गया, इतना करने से तो बात नहीं बनती। बुल्ले शाह का बहुत भारी ताना है कि अगर जंगलों में रह करके मिलता तो पक्षियों को नहीं भगवान मिल जाता, अगर स्नान करने से मिलता तो मगरमच्छ और इत्यादि जो पानी में जलचर जीव है उनको को नहीं मिल जाता, अगर एकांत में रहने से मिल जाता तो ये चाम चिड़िचियां जो कि हमेशा एकांत में रहती है इनको को नहीं मिल जाता। बुल्ले शाह रब उन्नु मिलता जो नीता जिना दिया अच्छी हाय, ना मिलता है चाम चिड़िचियां, ना मिलता है गौआ वछियां, बुल्ले शाह रब उन्नु मिलता जो नीता जिना दिया अच्छी। क्या सार मारा है, क्या भिगो के कहा है। बुल्ले शाह रब उन मिलदा जो नीता जिना दिया अच्छी। ये मत कहिएगा कि ये जंगलों में जाके होता है, कदापि नहीं। जब मानसिक अवस्था ऐसी बन जाती है कि भोग से जीव तंग आ जाता है, फिर आप उसके बाद योग की ओर वो जुट जाता है, उसके बाद योग की ओर वो अपने आप को लगाने लग जाता है। वरना कई गलतफहमी में होते हैं कि ऐसे क्या बनेगा, ऐसे तो घर बार छोड़ना पड़ता। कभी ना सोचना पुत्र, कभी ना ऐसा कहना, कभी भी नहीं भगवान ने ऐसा कहा। गीता को गलत मत समझिएगा, हमारे जैसे को देखकर भी अपनी गलतफहमी में मत आइएगा। ये तो हर जगह हो सकता है अगर दिल में ये भाव पैदा हो गया, अगर मन आपका वर्ल्डलीनेस या संसारिकता से तंग आ चुका, बेजार आ चुका है। और कितने बुद्धू बनते हैं ऐसा सोचने वाले, मजाते खुद उपदेश देने वाले। गीता का उपदेश देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। क्या वो गृहस्थी नहीं थे? जरा देखिए मैं आपको बताऊं। और उपदेश सुनने वाला कौन था? अर्जुन। क्या वो गृहस्थी नहीं था? क्या मेरी तो व्यक्ति था, जरा सा कह भी दिया गदाई में इससे तो जीना भला, भगवान डंडा लेके उसके पीछे पड़ गए। सर इतने शब्द उसने कहा, गदाई में इससे तो जीना भला, मैं इन खैर खाओं का खूंगर करूं तो जो है हाँ तो इश्रत के लुक में लहू से भरूं। भगवान ने कभी नहीं गवारा किया। बनाया है जो तेरी फितरत ने। भगवान ने थप्पड़ मारा ज्ञान का। थप्पड़ एक हाथ के होती है, एक ज्ञान के होते हैं। भगवान का ज्ञान का बड़ा भारी थप्पड़। बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। एक हाथ पे बैठ के भगवान के इससे अत्यंत क्या मनन करने योग्य फरमान पर विचार कीजिएगा कि जो जीव पिछले संस्कारों को लेके आया है उसके अनुसार करने के लिए मजबूर है। बल्कि भगवान 10 कदम बढ़ के आगे कहते हैं। क्या कितना आगे कहा है? कितना कोई इल्म से लाख पर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं और यहाँ जबर से काम चलता नहीं। कोई कब तक जबर करे? कितने अच्छे शब्द है भगवान के। मूल शब्द निग्रह किंग करिष्यति, निग्रह किंग करिष्यति। अरे कहां तक तू जबर कर लेगा? कहां तक तू अपने आप पर काबू पा लेगा? संस्कार तुझे खींच के ले जाएंगे तो मन अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। भगवान इसको बहुत क्लियर किया है। तो मैंने कह रहा, मैं दर्श कर रहा हूं, क्या गीता का उपदेशक भगवान कृष्ण गृहस्थी नहीं थे? क्या गीता का श्रोता अर्जुन गृहस्थी नहीं था? क्या गीता के लिखारी महर्षि वेद व्यास जी गृहस्थी नहीं थे? क्या गीता का गीत और हमारे व्यास जी का स्टेनो, हाँ स्टेनो कौन थे जी? गणेश जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो क्या गृहस्थी नहीं थे? हाँ। और गीता का प्रचारक कौन? संजय गृहस्थी नहीं था? और क्या गीता को फिर श्रोता कौन? अपना धृतराष्ट्र, धरबिट्टे मुंह। धृतराष्ट्र मतलब धरबिट्टे मुंह। तो क्या वो गृहस्थी नहीं था? क्यों नहीं? तो सारे तो गृहस्थी थे। और कितनी ये गलती है ये कहना कि गृहस्थी गीता के लिए तो घर बार छोड़ना पड़ेगा। जिस पढ़ी गीता उसने घर का काम नहीं किया। धरबिट्टे मुंह। उन्हें घर का काम नहीं किया कि कई गुना सवार दिता। उसको जीने का मजा आ गया, उसको क्रिया में करने का मजा आ गया। वो ऐसी क्रिया करता है कि उसके संस्कार ही नहीं पड़ते, क्योंकि उसने ये भाव पक्का कर लिया है तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। योग को समझते ही घर बार छोड़ना पड़ता है, विभूति निभानी पड़ती है। पूरी गलतफहमी हम हिंदुओं के मनों पर मूर्खों ने डाल दी है। और योग जो इतनी वैल्यूएबल है जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता, उसको बिल्कुल वैल्यू घटा के रख दी है। नहीं मेरी बेटी, ऐसी बात नहीं है, कदापि नहीं है। या आजकल के जमाना में योगा योगा अंग्रेजी पुकारने लगे हैं, जो सिर्फ शारीरिक आसन होते हैं उनको योग करने लगे। बड़ी भारी भूल है। शारीरिक आसनों को आप बोलते हैं योगा, योगा क्रिया, योगा क्रिया। डोंट से योगा क्रिया, दैट आर ओनली आसन। वो तो शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आसन है जो आप कहते हैं। मैं तो योगा क्रिया करती हूँ। मैं बड़ा हैरान हो गया, योगा क्रिया क्या करती है तू? मैं खड़ी होकर के दोनों हाथ ऊपर करके मैं चौड़ी हो जाती हूँ। ये योगा क्रिया होती है, ये चौड़ी हो जाती है, इसको योगा क्रिया बोलती है। काका ये आसन है नाड़ियों, रगों, खून के प्रचलन को ठीक रख स्वाभाविक बनाने के लिए। तो ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए है।
न कि हमारे मन और बुद्धि के लिए। योग मन बुद्धि के लिए होता है और आसन शरीर के लिए होते हैं। मैं जरा भ्रांति को दूर कर रहा हूं। आसन फॉर फिजिकल एंड योग फॉर माइंड एंड इंटेलेक्ट। जो भगवान योग दे रहे हैं वो हमारे मन और बुद्धि के लिए है, जो कि हर विचारवान के लिए अनिवार्य है। तो योग की क्रिया बच्चे हर एक के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी को दूर हटा दीजिएगा। योग तो हर एक विचारवान के लिए कह रहा हूं, नादान के लिए नहीं। नादान के लिए तो भगवान मेरी और आपकी जबान में लगाम डालते हैं। वह मूर्ख है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। आप जैसे को भगवान कह रहे खबरदार, उनसे ये योग की बातें मत कहो जो आबिद नहीं, जो जाहिद नहीं, जो सुनने का ख्वाह नहीं। भगवान रोकते हैं, ना ये बातें उनके सामने मत करना। वो भी रजोगुणी जीव है, उनकी वासनाएं कामने भरपूर हैं, उन्हें बहुत कुछ करना है, संसारिक रूप में लेना देना और मुंह की खा करके कड़ा तजर्बा होना है, तब जाकर सुरखरू होता है इंसान। ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है इना, पत्थर पे पिस जाने के बाद, उसके बाद उन्होंने सीखना है। उसके बाद अभी नहीं, अभी नहीं तभी, अभी नहीं तभी। बहुत सी ठोकरे खा खा के प्रकृति उनको मजबूर कर देगी ये कहने के लिए, ठोकर खा खा थक कर लब्बा। ठोकर खा खा थक कर लब्बा। ठाकुर जी इस तरह नहीं जीव को खींचते, पहले वो अपने तजर्बे कर ले, जो वो चाहता है जरा उसका परिणाम देख ले, जो भी चाहता है वो अपना परिणाम देखे, जो भी चाहता। आखिर प्रकृति ने मजबूर करना है, रो रो के कहेंगे क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक बार प्रकृति उनके भीतर बिठा देगी ये बात, उसके बाद उनका मन फड़प हुआ और वो योग की ओर गामजन होते हैं। ऐसी मेरी बेटियां योग करवाने के लिए अर्थात भगवान के फरमान को अपने जीवन का विशेष अंग बनाने के लिए मैं बहुत सारे शब्दों में कहने की अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं। भगवान के फरमान या भगवान के उपदेश, आदेश और संदेश को अपने जीवन का जब हम अंग बनाने लगती है कि मैंने जरूर भगवान के उपदेश को प्रैक्टिकल रूप देना है, बस समझिए कि जीव योग की ओर जुट गया। जब भी यह भाव आया कि मैंने भगवान के फरमान को प्रैक्टिकल रूप देना या व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप देना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तब आप योग के जुमरे में आ जाते हैं, योग की कैटेगरी में आपका नाम लिखा जाता है। जब भी आपकी शुद्ध आत्मा ने पुकारा कि बस मुझे तो अपने भगवान के फरमान की ओर जुटना और लगना है, इसके बिना चारा ही नहीं, उसके लिए मेरे भगवान के शाबाश, उसे भी समझ ले कि साधु है वो इरादा में नेकी के शहंशाह मजहब कह रहे जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया है, वो उसी समय से ही योगी कहलाने योग्य है, उसी फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट। देखिए भगवान की उदारता देखिए मेरी नन्ही मुन्नी, भगवान की जरा देखिए उदारता, या मैं कह रहा हूँ ब्रॉड माइंडेडनेस या लिबरल माइंडेडनेस, भगवान की उदारता, भगवान की समुद्र दिली देखिए। ऐसा फरमान कौन कहेगा भगवान के अतिरिक्त? इतनी समुद्र दिली या इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस कौन, इतनी उदारता दिखाएगा कौन भगवान के? उसे भी समझ ले, उसी वक्त उसे कहो कि वो योगी है, हाय उसी वक्त वो महात्मा है। भगवान कहती है उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है वो, धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकू। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।